वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। देखिए, हमने सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था तो आपको समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में बताया था। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है आधार गुणा ऊंचाई, और यदि हमें समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल को हम ऊंचाई से भाग देंगे तो क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। यदि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो क्षेत्रफल के नीचे हम आधार को ले जाएंगे, यानी समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई होगी वो क्षेत्रफल बटे में आधार होगी। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान का मान ज्ञात करो। हमें आधार दिया है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करनी है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 246 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमने अभी किया है कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई को हम ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल बटा आधार से। तो क्षेत्रफल बटे आधार जब हम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आप देखिए 246 बटे में 20। जब हम इसको भाग करेंगे, 2 से पहले भाग करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि हमारे पास 123 बटे 10 आया। यहाँ एक शून्य है, एक अंक छोड़कर दशमलव हमें लगाना है, तो हमारे पास होगा 12.3। नेक्स्ट पार्ट में हमें आधार ज्ञात करना है। यहाँ पर आधार का मान हमें नहीं दिया हुआ और क्षेत्रफल 154.5 है, ऊंचाई हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। हमें आधार ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल को ऊंचाई से भाग देना है, तो क्षेत्रफल हमारे पास 154.5 और ऊंचाई 15 है। हम इसका पहले दशमलव खत्म करेंगे, दशमलव खत्म करने के लिए इसके नीचे 10 आएगा और यहाँ पर हमारा 15 है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। 5 और 4 9, 5 14 और 1 15 जोड़ है, 3 से भाग होगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 5 से हम भाग करते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, 5 3 15, 103 बटा 10 हमारे पास है। तो एक अंक छोड़ के दशमलव हम लगाएंगे, एक अंक छोड़ा दशमलव हमने लगाया, ये हमारे पास क्या आएगा, आप देख सकते हैं कि 10.3 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे को आधार ज्ञात करना है। क्षेत्रफल हम लेंगे और उसको ऊंचाई से भाग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर दशमलव खत्म करेंगे, 48.72 बटे 100 और 84 के लिए ऊपर 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुई। सबसे पहले हम इसको 2 से भाग करते हैं, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 छके 12। फिर हम 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर 3 से करते हैं, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12 0, 3 छिके 18। 7 से देखिए, 7 पंजे 35, 7 अठे 56। हमारे पास 58 बटा 10 प्राप्त हुआ। एक अंक छोड़ेंगे और दशमलव लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इसमें हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो क्षेत्रफल को हम भाग करेंगे इसके आधार से। 1638 के नीचे हमारे पास 100 आएगा और इसके लिए हमारे पास 10 ऊपर होगा, 0 0 कैंसिल होगी। सबसे पहले 2 से भाग करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 निम 18। अब देखिए 9 और 1 10 18, ये 3 से भाग होगा, 3 दूनी 6, 3 छिके 18, 3 दूनी 6, उसके बाद 2 1 3 सत्ते 21 और 3 तिया हमारे पास 9। उसके बाद हम भाग करते हैं, देखिए क्या आएगा, हमारे पास 273 ऊपर है और 26 यहाँ पर है। अब हम 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, हमारे पास 21 और यहाँ पर 10 गुणा 2 है, 10 गुणा 2, 21 बटा 2 हमारा 10.5 है और भाग में 10 है। एक अंक और छोड़ना है हमें, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1.05। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र दिया हुआ है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यदि हम आधार और ऊंचाई को गुणा करें तो 2 उधर क्षेत्रफल के साथ गुणा होगा। आधार ज्ञात करने के लिए हम ऊंचाई को 2 गुना क्षेत्रफल के नीचे लेकर जाएंगे और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 2 गुना क्षेत्रफल के नीचे आधार को लेकर जाएंगे। यदि हम आधार से भाग कर देंगे तो हमें ऊंचाई प्राप्त होगी। हमें देखिए आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करनी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 87 सेंटीमीटर है। अभी हमने देखा कि ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए 2 गुना क्षेत्रफल भाग में आधार करेंगे। 3 से देखिए भाग करते हैं, 7 और 8 15, 3 से भाग होता है, 3 दूनी 6 और 3 निमे 27, 3 पंजे 15। हमारे पास आया 58 भाग में 5, 5 एक 5, 5 एक 5 और 5 6 30, यानी 11.6 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद हमारे पास है क्षेत्रफल 1256 और ऊंचाई हमारे पास दी हुई है 31.4, तो 2 गुना क्षेत्रफल हमने किया और इसका जब दशमलव हम खत्म करेंगे उसके लिए 10 ऊपर आएगा। सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि ये देखिए 4 से भाग हो रहा है, तो हमारे पास 4 गुना 2 8, 8 गुना 10 80 आएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 80 सेंटीमीटर आधार होगा। थर्ड में देखते हैं, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है 2 गुना क्षेत्रफल और इसके लिए हमारा 10 नीचे है और भाग में आधार 2 से भाग कीजिए, यहाँ पर 11 आएगा और इसको हम 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 0, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, 11 से भाग दीजिए, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 एकम 11, हमारा है 31/2 और इसका मतलब है 15.5, तो हम यहाँ 15.5 लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में हमें दिया है PQRX समांतर चतुर्भुज है, PQRS समांतर चतुर्भुज है, QM जो है Q से SR के ऊपर ऊंचाई है और QN है जो Q से PS के ऊपर ऊंचाई है। SR हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और QM हमें 7.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई है, तो हम कहेंगे कि इसका आधार हमारे पास SR है और ऊंचाई हमारे पास QM है। यदि हम इनकी गुना ज्ञात करें 12 गुना 7.6, तो ये हमारे पास वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये क्षेत्रफल PQRS का है। उसके बाद हमें QN ज्ञात करना है। PS हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये PQRS समांतर चतुर्भुज ही है, उसमें आधार PS और QN ऊंचाई है, तो इसका समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आधार और ऊंचाई हम अब PS आधार लेंगे और ऊंचाई QN लेंगे। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, 12 गुना में 7.6 है और यहाँ पर PS हमारे पास 8 है, QN हमें ज्ञात करना है। इस 8 को हम दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो हमारे पास ये भाग में होगा और हमें QN प्राप्त होगा। जब हम भाग करेंगे, देखिए 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अठे 16, इनकी गुणा करते हैं, 3 अठे 24 का 4 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, 11.4 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, QN। तो इसी के साथ आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 तक का काम अपना कंप्लीट करना है।